अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उर्दू की जमात में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम उर्दू की जमात में क्या पढ़ेंगे। आज हमारा उन्वान है फ़िक़रात की दुरुस्ती। बेटा इसमें हम आज दो चीज़ें सीखेंगे, इमला की दुरुस्ती और दूसरा है बेतरतीब जुमले। तो आइए चलें शुरू करते हैं। तो बेटा आइए चलते हैं हम अपने पहले उन्वान की तरफ, इमला की दुरुस्ती। जी तो बच्चों, इमला की दुरुस्ती से क्या मुराद है। इमला की दुरुस्ती से मुराद जुबान के अल्फाज को सही सही हरूफ और इसकी ठीक ठीक बनावट के साथ लिखने को क्या कहते हैं, इमला कहते हैं। जी तो बेटा इमला में क्या बताया जाता है, इमला में बताया और समझाया जाता है कि उर्दू में इस्तेमाल होने वाले हरूफ और अल्फाज किस तरह लिखे जाएं। दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें यानी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इनमें इमला का उम्दा और बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेटा किसी भी ज़ुबान में हम सही लिखे और पढ़े बगैर अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि अगर हम इसको लिखने और बोलने में गलती करते हैं तो इसके मायने और मफहूम बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लिखने और बोलने में गलती करते हैं जिसकी वजह से जुमले का मतलब और मायने बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इमला अक्सर गलत ही लिखी जाती है, जिसकी वजह से या तो इनके मायने और मफहूम में तब्दीली हो जाती है या हमें समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या बताया जा रहा है और क्या लिखा हुआ है। इसलिए ज़ुबान को सही मायने और मफहूम को समझने के लिए अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है बेटा। तो प्यारे बच्चों आइए हम कुछ जुमले देख लेते हैं जिनकी दुरुस्ती की गई है। जी बेटा हमारा पहला जुमला है और वो गलत है। मदीना इस जगह से करीब है। अब देखें इसमें कौन सी इमला की गलती है। ये देखिए करीब, करीब गलत लिखा गया है। करीब में ये वाला काफ नहीं आता। अब दुरुस्त जुमला देखते हैं, मदीना इस जगह से करीब है, यानी इसमें दो नुक्ते वाला काफ आता है। जी बेटा हमारा दूसरा जुमला है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब सेहत, यहाँ इमला की कौन सी गलती है, सेहत में सीन की देखें। अब दुरुस्त जुमला है अपनी सेहत, सेहत में सीन नहीं आता, स्वाद आता है। ठीक है बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये आप सबके लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप सब अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ओके बेटा। जी तो बेटा हमारी तीसरी मिसाल है, कबूतर हवा में उड़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारी इमला की कौन सी गलती है, कबूतर हवा, दो जगह गलती हुई। यहाँ कबूतर और यहाँ कबूतर काफ में फ़र्क है, यहाँ हवा और यहाँ हवा हे का फ़र्क है। हवा में उड़ रहा, यहाँ हे अलिफ हा दूसरा है और यहाँ दूसरा इमला की गलती है। इस जुमले में इमला की तीन गलतियाँ हैं। ठीक है, यहाँ काफ मुख्तलिफ है और दो जगह हे मुख्तलिफ लिखा गया है। चौथी मिसाल देखें, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी थे। अब यहाँ इमला की कौन सी और कहाँ गलती हुई है, कायद-ए-आज़म। देखिए यहाँ पर आइन नहीं आएगा, हमज़ा आएगा। यहाँ पर ज़्वाद नहीं आएगा, यहाँ पर ज़ोए आएगा। कायद-ए-आज़म में दो जगह इमला की गलती और पाकिस्तान देखिए कैसे लिखा गया है, दो नुक्ते वाला काफ नहीं आता। पाकिस्तान में कौन सा काफ आता है। ठीक है, यहाँ पर तीन जगह इमला की गलती है जिसे दुरुस्त किया गया है। जी बेटा पांचवी और आखिरी मिसाल देखिए, मुसलमानों के मजहबी त्यौहार दो हैं। अब इस जुमले में ज़रा पहचाने कहाँ कहाँ गलती है। देखें, मुसलमानों के मजहबी, मजहबी में ज़ोए नहीं आता, जे आता है। ठीक है, त्यौहार, त्यौहार में तोए नहीं आता, ते आता है। ठीक है,
यहाँ पर कितनी जगह पर? 2 जगह पर इमला की गलती की गई है। जी तो प्यारे बच्चों, अब अगला उन्वान है हमारा बेतरतीब जुमले। जी बेटा, इन अल्फाज को पढ़िए जरा। पढ़ता किताब है हामिद। ये तमाम अल्फाज बामायने हैं, लेकिन इनको अलहदा अलहदा बोलने से पूरी बात हमारी समझ में नहीं आती। चलिए दोबारा इन अल्फाज को देखते हैं। हामिद है किताब पढ़ता। जब हम इनको मिलाकर एक ख़ास तरतीब से बोलते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है। इस तरह लिखे हुए बामायने अल्फाज को जुमला कहते हैं। अब ये जुमला बना, हामिद किताब पढ़ता है। और अब हमें पूरा जुमला समझ आ गया। अब आपके लिए एक मश्क है। आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे। आप इन अल्फाज को तरतीब देकर जुमले की सूरत बनाइए। चलिए पहला बेतरतीब जुमला देखते हैं और उसे तरतीब देकर सही जुमला बनाते हैं। अल्फाज हैं उस्ताद लड़कों पढ़ाते सबक को। अब आप सोचिए और गौर कीजिए कि सही जुमला क्या होगा। अल्फाज की तरतीब ठीक कीजिए। शाबाश। सही जुमला बना, उस्ताद लड़कों को सबक पढ़ाते हैं। अगला बेतरतीब जुमला देखिए। चाहिए हमें इज्जत बड़ों करनी की। और उसे सही तरतीब देने के बाद जुमला क्या बना? जी हाँ, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बाग फूल मेरे में खिले हैं। इन अल्फाज को भी सही तरतीब दीजिए और बताइए क्या होगा सही जुमला। बिल्कुल ठीक, मेरे बाग में फूल खिले हैं। शाबाश। अगला बेतरतीब जुमला है, वक्त हमेशा कदर की करो। और इसे सही तरतीब देकर क्या बना? जी, ये जुमला बना, हमेशा वक्त की कदर करो। शाबाश बच्चों, वक्त की कदर करना ज़रूरी है। आपको मालूम है ना, वक्त गुजरता रहता है और कभी वापस नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि हम वक्त की बहुत कदर करें। चलिए अगला बेतरतीब जुमला देखते हैं। पाकिस्तान प्यारा हमारा है वतन। इन अल्फाज की सही तरतीब जुमले में क्या होगी? बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का सबक यानी बेतरतीब अल्फाज को सही तरतीब देकर जुमले बनाना अच्छी तरह आ गया होगा। शुक्रिया।